पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और पेपे काइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे काइन की इस टाइम मार्केट में प्राइस जो है 0.401,000 के लगभग चल रही है। 24 घंटों में हाई जो है 0.401,085 के लगभग दिया और 24 घंटों में लो जो है 0.401,013 के लगभग दिए। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए पेपे को देखें तो पेपे हमारे पास यहाँ पे दिसंबर में रिजेक्ट किस फेज से होता है, 0.402800 से रिजेक्ट होता है और हमारे पास यहाँ तक मार्च की एंडिंग तक जो है वो डिप देता है। अप्रैल में ये बूस्टअप करना शुरू करता है, ठीक है। और फिर हमारे पास पेपे काइन यहाँ से अप्रैल मई में यहाँ से 1500 के लगभग जाता है। जून में अगेन डिप देखने को मिलती है, जुलाई में फिर बूस्ट अप, अगस्त में फिर हमें ये इसमें डिप देखने को मिल सकती है। और अभी इसकी कैंडल जो अगस्त की चल रही है वो रेड चल रही है और BTC की भी कैंडल जो है वो हमारे पास रेड चल रही है। तो यहाँ पे चूँकि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है तो इथेरियम ने भी हमारे पास एक हाई बनाया और इथेरियम जो है चांसेस हैं कि इस मंथ की क्लोजिंग हमारे पास जो है वो रेड में करे। तो देखते हैं कि इथेरियम अपनी क्लोजिंग जो है वो किस में करता है। तो बाकी पेपे काइन में जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ में हो सकती है। तो पेपे काइन के प्रॉफिट जो है किन किन एरियाज़ में बुक करना है या पेपे काइन का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये देखने के लिए इसके चार्ट को 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। अभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि अभी पेपे काइन का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आना होता, हमेशा जिस ट्रेंड की तरफ काइन जा रहा है उसी साइड की ट्रेड लगानी होती है। अगर लॉन्ग जा रहा है लॉन्ग की, अगर शॉर्ट जा रहा है शॉर्ट की ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो पेपे काइन की बेस्ट एंट्री पॉइंट जिन लोगों ने 0.50500, 600, 700 की रेंज से एंट्री ली हुई है उनको प्रॉफिट किस एरिया में बुक करने हैं। और पेपे काइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। पेपे काइन बुल रन में सिर्फ जो है वो 1-0 इसने रिमूव कर लिया और इससे ज़्यादा आप एक्सपर्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 5000 से 7000 का एरिया दे सकता है बुल रन में। अगर हम इसके अबाउट सेक्शन में चले जाएं तो रैंकिंग में 30 नंबर पे है, मार्केट कैप 4 बिलियन है, ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में लगाया है, ऑल टाइम लो 2023 में। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है। पेपे काइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पेपे लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा जो है बाइंग प्रेशर है। अभी पेपे काइन के प्रॉफिट जो आने वाले टाइम में किन किन एरियाज़ में बुक कर लेने, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आप 1 डे के ट्रेडर हैं तो उसमें भी आप ट्रेंड को फॉलो करें कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड था। तो अभी मार्केट में 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ब्लू कैंडल तो बन रही है, लेकिन यहाँ से क्या मार्केट अपवर्ड मूव करेगी या नहीं मूव करेगी। तो अभी यहाँ से मार्केट का जो चांसेस हैं वो डिक्रीज फेज की तरफ मज़ीद हैं, ठीक है। तो पेपे काइन जो है उसके प्रॉफिट जो है डिफरेंट एरियाज़ में बुक करने और हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने से बेहतर है आप जो है 1 वीक के टाइम फ्रेम में या 2 वीक के टाइम फ्रेम में ट्रेड ओपन करें और क्लोज़ करें। और अगर आप स्पॉट में एंट्री लेते हैं तो फिर एक ही दफ़ा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेके सोच समझ के और फिर एक ही दफ़ा जो है वो क्लोज़ करें। बाकी जो है अब ऐसा नहीं होता, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप जो भी प्राइस चाहते होते हैं उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करके देख लें कि वो प्राइस पेपे अचीव कर सकता है या नहीं। पेपे काइन से बुल रन में 1-0 रिमूव कर सकता था और वो इसने रिमूव कर लिया है और अभी ये जायज़ है 5000 से 7000 का एरिया जो है बुल रन में दे सकता है, ठीक है। बाकी पेपे काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताना है।